हाँ जी, कैसी रही दिवाली? जी हाँ, मैं हूँ आरजे प्रिया। थैंक्स टू पीएलसी गेमिंग, सिद्धार्थ एंड दीपक गुप्ता एंड रुचिका जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली आप सबको। वैसे रुचिका, तुम्हारी लव स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, अभी तक भेजी नहीं तुमने। लेकिन जैसा कि रुचिका ने कहा था कि मेरी लव स्टोरी एग्जैक्टली लव स्टोरी नहीं है लेकिन एक क्यूट इंसिडेंट है, वैसी ही सिमिलर स्टोरी मेरी एक लिसनर ने मुझे भेजी है। तो आज वो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी वेरी रियल यट फिल्मी लड़की की, जिसका नाम हम रखेंगे मोनिका। राइट। तो मोनिका की ये कहानी है। वो अपने छोटे से गांव से निकलकर शहर में पढ़ने के लिए आई हैं। मोनिका यूजुअली ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती, और क्योंकि उनकी बहन यहाँ ऑलरेडी बॉटनी की पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने ये ज़रूरी भी नहीं समझा कि उन्हें दोस्तों की ज़रूरत होगी। इस माइंडसेट से मोनिका यहाँ पर आई थी कि दीदी तो है ही। लेकिन ग्रेजुअली उनकी दो लोगों से दोस्ती हुई। उनकी दो प्यारी दोस्त बनी, सृष्टि और भावना। तो हुआ यूँ कि मोनिका की एक हैबिट है कि वो यूजुअली रेगुलर कॉलेज जाती है और क्लास शुरू होने से पहले जाना प्रेफर करती है। मोनिका का नेचर है कि वो लड़कों से बात नहीं करती और ऐसा पर्सोना सेट कर रखा है अपना कि आंखों से ही लड़के डर जाते हैं और कोई बात करने से पहले 10 बार सोचता है। और इनके दिल में क्या है ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ऊपर ऊपर ये एक प्लास्टिक एक्सप्रेशन शो करती हैं, नॉट इंटरेस्टेड वाइब देती हैं। ऐसे में लोगों को अप्रोच करना इन पे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर कैसे शुरू हुई ये प्यारी सी कहानी? हुआ ये कि मोनिका एक दिन क्लास के बाहर टहल रही थी क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी और अभी दरवाज़ा नहीं खुला था। उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था और ये सेकेंड ईयर में आ गई थी। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के 2 स्टूडेंट्स आए जो कि मोनिका के बगल में ही बैठे थे और कुछ खुसर पुसर कर रहे थे। मोनिका को रियलाइज़ हो चुका था कि ये उससे बात करने वाले हैं, जिनमें से एक लड़का हमारा हीरो है जिसको हम नाम देंगे शेखर, और दूसरा उसका दोस्त। तो हुआ ये कि मोनिका बहुत पैनिक तरीके से वॉक कर रही थी। वो उनका स्टाइल है, दरअसल मैटर कुछ नहीं था, परेशान नहीं थी, बस वॉक ऐसे कर रही थी कि लगे ये बंदी परेशान है। तो शेखर को ये लगा कि शायद लड़की परेशान है तो जाकर पूछ लेते हैं। बहुत हिम्मत करके शेखर और उसका दोस्त इनके पास आया और बोला एक्सक्यूज़ मी। मोनिका अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से रूडली जवाब देते हुए पूछती हैं क्या है। लड़के थोड़ा सा डर गए लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा कि आप क्या मतलब कॉलेज के लिए लेट हो गई हैं, क्लास के लिए लेट हो गई हैं, कुछ हुआ है क्या, आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और टाइम से पहले आ गई। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर। बात वहीं ख़त्म हो गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप स्माइल क्यों नहीं करती, आप स्माइल करेंगी तो पैसे थोड़ी देने पड़ेंगे। ये बोल के वो चले गए। मोनिका को ये चीज़ थोड़ी सी क्यूट लगी और हाँ, शेखर थोड़ा हैंडसम भी था। अब ये थी पहली मुलाकात। उसी दिन शाम को मोनिका जब अपनी दीदी के साथ बस में ट्रैवल करी थी और अपने रूम पे वापस जा रही थी तो शेखर उन्हें दोबारा बस में दिखा। अच्छा, मोनिका ने भी शेखर को देख लिया था और पहचान भी लिया था। शेखर मोनिका को देखकर काफी हैरान था क्योंकि इस टाइम मोनिका जोर जोर से हंसकर अपनी दीदी के साथ बातें कर रही थी। तो उस टाइम पे भी शेखर ने एक छोटा सा कमेंट मारा कि सुबह तो कह रही थी कि हंसती नहीं है और देखो भी कैसे मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही। मोनिका ने ये सुना। अच्छा, कोइंसिडेंस देखिए कि वही लड़का उनके जहाँ पर इन्होंने रूम लिया था उसके आसपास ही कहीं रहता था, तो रोज का आना जाना ऑलमोस्ट सेम टाइम और सेम बस में हुआ करता था। अब ये मुलाकात यहीं खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद शेखर मोनिका को फिर दिखा। इस टाइम मोनिका अपनी 2 दोस्तों के साथ थी और इनकी दूसरी दोस्त को भी शेखर काफी क्यूट लगा। तो सृष्टि ने बोला कि यार ये काफी क्यूट नहीं लगता लड़का। मोनिका ने नोटिस करना शुरू कर दिया। फिर ये रेगुलर दिखता था और मोनिका और इसकी दोस्त हमेशा यही बात करती थी कि यार ये बंदा क्यूट लगता है। तो मोनिका ने भी कहा कि हाँ, हंसता है तो अच्छा दिखता है। ये बात यहीं खत्म हो गई। फिर इनकी जो दोस्त थी सृष्टि, उसको शेखर में इंटरेस्ट आने लगा। तो मोनिका और मोनिका की दोस्त भावना ने डिसाइड किया कि हम जाकर शेखर से बात करेंगे क्योंकि सृष्टि की हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ट्रीट देनी पड़ेगी और ये चली गई। हालांकि 2-3 ट्राई के बाद ही उससे बात कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें भी डर लग रहा था। और फिर एक दिन जब इन्हें वो ग्राउंड में अकेला मिला तो ये गई और सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम सिंगल हो? शेखर ने कहा हाँ। अच्छा, यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हुआ। मोनिका की जो दोस्त थी भावना, उसने ऐसे दिखाया कि एक्चुअली ये सवाल मोनिका पूछ रही है, मोनिका इंटरेस्टेड है, पर दरअसल इंटरेस्टेड तो सृष्टि थी। हाँ, तो ये छोटा सा कंफ्यूजन वहां पर हो गया। हालांकि कहीं ना कहीं मोनिका को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था।
फिर इस लड़के ने कॉलेज आना बंद कर दिया। मोनिका को ये लगा कि शायद हमारी वजह से हमने उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया, इस वजह से वो कॉलेज नहीं आया। तो इन्होंने जाकर उसके दोस्त से अप्रोच किया। दोस्त ने कहा नहीं ऐसा नहीं, उसके अपने रीजंस है, इसी वजह से वो कॉलेज नहीं आया। तो यहाँ पर ये बात सॉर्ट हो गई कि ये उन लड़कों में से था जो कम कॉलेज आता था, होते हैं ना कुछ। मोनिका का कहना है कि इस बीच उन्होंने 90s की काफ़ी क्यूट हरकतें की, जहाँ पर अंदर ही अंदर ना आप दूसरे को स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हो, उसे स्टॉक करते हो, और ये चीज़ें करके आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बस में उससे पहले जाकर बैठ जाना, उसको स्टॉक करना, जगह जगह से छुप के देखना, वो कब आता है, कब जाता है, क्या टाइमिंग्स है, कौन सा रास्ता है, कौन सी क्लास है, क्लास की टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ नोट करना दिमाग में और सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना कि आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो। हालांकि वो लड़का भी मोनिका से बात करने में इंटरेस्टेड था, उसको फॉलो करके उसके क्लास तक पहुंच गया और वेट किया बात करने का। फिर इन दोनों का एक छोटा सा इंटरेक्शन भी हुआ, जहां पर मोनिका की दोस्त भावना ने ये कहा कि मैं आपको अपना भाई बोल सकती हूँ। फिर इसने हैंडशेक के बहाने मोनिका से ये सवाल पूछ लिया कि क्या आप भी मुझे अपना भाई बनाना चाहती हैं। मोनिका ने ऑब्वियसली मना किया, पर उनको पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पर मोनिका और धीरे धीरे दिन बीतते गए और मोनिका और शेखर की भी बातें शुरू हो गई, नंबर्स एक्सचेंज हो गए और बात होती रही। अब ये स्टोरी चलती रही। फिर एक दिन ग्रेजुअली जब ये दोनों बहुत कंफर्ट में आ गए और अच्छी लंबी बातें होने लगी, तो मोनिका ने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे पूछूं कि इनकी क्रश है कौन। अच्छा, बीच में कुछ और लड़कियों के बीच में भी शेखर को लेकर लड़ाई हुई थी। शेखर तो कॉलेज का हार्ट थ्रॉब लग रहा है मुझे। एनीवेज, तो मोनिका ने बातों ही बातों में शेखर से पूछने की कोशिश करी कि उनका क्रश कौन है। तो मोनिका जानबूझ के, हालांकि शेखर ने डायरेक्टली बताने से मना कर दिया, तो मोनिका ने क्या किया कि इनडायरेक्टली सवाल पूछे कि क्या उसके ऐसे बाल हैं, क्या वो ऐसी दिखती है, क्या वो आपके डिस्ट्रिक्ट की है, क्या वो आपके गांव की है, क्या वो आपके रिलीजन की है। ऐसे करके कुछ सवाल पूछे और जो आंसर आ रहे थे वो क्लियर कर रहे थे कि वो लड़की मोनिका ही है। और मोनिका काफ़ी खुश हो रही थी। लेकिन लास्ट में मोनिका ने एक लड़की का नाम लेके डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या वो ये है, और शेखर ने बोल दिया हाँ। आओ, और यहाँ मोनिका ने फील किया अपनी लाइफ का पहला हार्ट ब्रेक। वो उस वक्त बहुत रोई और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ भी हुई, लेकिन उन्होंने किसी को ये चीज़ दिखाई नहीं, मतलब ऐसा शो नहीं किया कि वो बहुत दुखी हैं या उनका दिल टूटा, ऐसा कुछ भी नहीं। शी वॉज नॉर्मल। दैट्स रियली नाइस। फिर दोनों के बीच में बातें थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि शेखर का ये कहना था कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा कि वो किसी और लड़की से बात करे। और ग्रेजुअली जब मोनिका भी इस बबल से बाहर निकली, इस खुमार से बाहर निकली, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शेखर इतना भी हैंडसम नहीं था और उसकी कुछ आदतें अच्छी भी नहीं थी। हालांकि एक लंबे ब्रेक के बाद शेखर दोबारा वापस आया और उसने बोला कि अब हम दोस्ती कर सकते हैं, पर मोनिका पूरी तरह से डिनायल मोड पे थी, और ऐसे इंसान उन्हें पसंद नहीं है जो अपने डिसीजंस फर्म नहीं रखते और पल पल में बदलते रहते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये थी मोनिका की एक प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी, जो कि हम एग्जैक्टली लव स्टोरी नहीं कहेंगे, बट इट वॉज अ मोमेंट। और मोनिका, मैं आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब आई एम श्योर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब आप बहुत यंग हो यार, और इतनी यंग लड़की इतनी मेच्योरली सोच रही है, अपने फीलिंग्स को भी एक्सपीरियंस कर रही है, उन्हें भी इंजॉय कर रही है फुल डिसेंसी के साथ, और अपना एटीट्यूड भी मेंटेन रखा हुआ है, अपना डिग्निटी भी संभाले हुए है। और मतलब आई एम हाईली इम्प्रेस्ड सीरियसली। अपनी ये पर्सनैलिटी बिल्कुल बनाए रखना। मैं तुमसे, मतलब तुम्हारा जो वॉइस नोट और मैसेजेस मैंने देखे हैं, उससे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर तुम मेरे बैच में होती तो मेरी तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्ती होती। बट ठीक है, हम ऐसे मिले और मैं दुआ करूँगी कि ये दोस्ती भी बहुत लंबी चले। तो ये थी हमारी मोनिका की एक प्यारी सी कहानी। आप लोग अगर मोनिका को कोई भी मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने भी मोनिका जैसा कुछ लाइफ में आई एम श्योर किया होगा, बिकॉज शुरुआती जो एराज होते हैं ना कॉलेज के, स्कूल के, ये जो क्यूट मोमेंट्स होते हैं ना, एक दूसरे को देखना और खुद ही में खुश हो जाना और दूर दूर के सपने प्लान कर लेना, ये सब हम सबकी लाइफ में हुआ है, सबकी लाइफ में। तो इसको चेरिश करो, जियो, पर दिल पे मत लगाओ। हाँ, आगे जाके आप इससे कुछ सीखते हो, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कई बार आप खुद को भी पहचानते हो, तो ऑल इन ऑल ये फेयर है। अगर आप भी मोनिका की तरह अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी आइडेंटिटी छुपा के रखूँ, बताऊँ नहीं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के चेहरे पे जो स्माइल है और ये जो स्टोरी सुन के हम सब ब्लश कर रहे हैं और अच्छी यादें आ रही हैं, ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो डू शेयर, डू राइट टू मी, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और किसी का बर्थडे है, कोई ख़ास सेलिब्रेशन है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस ज़रूर कन्वे करूँगी। यही थी आज की कहानी। जल्द ही मिलेंगे एक और प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।